सबके मन के अंदर विचार होगा हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, किस साधन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बाई एयर जाएंगे। सबका अपना अपना लक्ष्य 2-3 दिन पहले सब कुछ टारगेट फिक्स कर लिया। फिर आपने ये सोचा कि मेरा 2 घंटे का समय लगेगा, मेरा 10 मिनट का लगेगा, मेरा 6 घंटे लगेगा, मेरे 2 दिन लगेंगे। इस प्रकार से सारा सब कुछ मैनेज किया। फिर मैनेज करते हुए फिर रास्ते के ऊपर चलते हुए फिर जो लोकेशन दी गई वहाँ ढूंढा, वहाँ पहुँच गए आप सीधे। उसी प्रकार से ये रास्ता है कि आपको ये तय करना पड़ेगा, मैं 1 दिन में पहुँच जाऊँगा, मैं 6 महीने में पहुँचूँगा, मुझे 10 साल में पहुँचना है। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक और अड़चन आ जाती है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है। क्योंकि प्रत्येक जीव की अगर 100 वर्ष की आयु हो तो वो निर्धारित कर ले मुझे इतने 20 वर्ष यहाँ लगाने हैं, 10 वर्ष यहाँ लगाने हैं। अगले सांस का भी नहीं पता कि अगला सांस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कि हम टारगेट बना लें कि 60 की वर्ष। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एक ने कहा कि जी मैं तो बस रिटायरमेंट हो जाऊं, रिटायरमेंट होने के बाद ना बस मैं तो आश्रम में ही रहूँगा, आपके पास सेवा का मौका दे देना। मैंने कहा अरे आपने तो आपकी उम्र का पता कर लिया कितने वर्ष जियोगे? कि नहीं जी ऐसी बात तो नहीं है। फिर आप अभी से कैसे फैसला कर सकते हो कि आप रिटायरमेंट के तक रहोगे या नहीं रहोगे? हमें तो ये भी नहीं मालूम अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा। आपने तो काल को जीत लिया। कि नहीं जी मैंने तो नहीं जीता। और बिना काल को जीते कोई जीव ये कैसे बता सकता मैं कितने दिन जीऊंगा इस धरती के ऊपर, मेरे कितने सांस बाकी हैं इस धरती के ऊपर, कितना समय लगाना है मुझे धरती के ऊपर। तो जब जीव को यही मालूम नहीं कि मेरे 10 साल बाकी हैं, 2 साल बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं, तो वो फिर किस प्रकार से इसको मैनेज करे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों से ऊपर होते हैं संत। क्योंकि जो ऋषि महर्षि होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि तक चले जाते हैं, वो निर्ज्योत निरंजन तक भी चले जाते हैं, वो खुद तक सोहम तक भी चले जाते हैं। लेकिन उससे जो आगे चढ़ाई शुरू होती है वो संतों की चढ़ाई शुरू होती है, तत्वमसी तक भी चले जाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। ये स्थितियां होती हैं, ये चढ़ाइयाँ होती हैं। जब जीव चढ़ता है तब एहसास होता है। जब आप अपने को देखने लगते हो आईने की तरह से, कुछ बहुत साधक हैं जो प्रयास करते हैं कि मैं खुद खुद को देख रहा हूँ। मैंने कहा अभी अड़चन है, फिर कहा कि अभी ज्योति में दिखाई देने लगा है, मैंने कहा अभी भी रुकावट है। उन्होंने कहा अभी आप दिखने लगे, मैं कहता हूँ अभी भी रुकावट है, और चढ़ाई बाकी, अभी तो बहुत आगे जाना है। ये तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं है, ये तो चलते जाएंगे। लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। अगर आपको एहसास होने लगे कोई आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ घटनाएं होने वाली हैं, सावधान हो जाना चाहिए। एकदम से एहसास कि कहीं भ्रमित ना कर दे, माया का झपट न मार दे, माया के कारण परेशानी खड़ी ना कर दे, साधना में रुकावट पैदा ना करते, ध्यान में रुकावट पैदा ना कर दे, समाधि में रुकावट ना आ जाए। क्योंकि ये सवाल जीव के अंदर चलते रहते हैं। और जब जवाब क्या होता है कई बार कि सवाल भी हम खड़े करते हैं और मन मर्जी के अनुसार हम अपने उत्तर भी स्वयं ही चुन लेते हैं। और जब मन मर्जी के उत्तर हम स्वयं चुन लेते हैं तो वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। क्योंकि मन के अनुसार अगर ये सब चीज़ें चलेंगी, आध्यात्म कहाँ रहेगा। मन को क्या चाहिए? मन को तो सुख सुविधाएं चाहिए, मन को तो अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, मन को तो अच्छा अच्छा खान पान चाहिए, मन को तो सांसारिक वस्तुएं चाहिए, मन को तो भोग विलास की वस्तुएं चाहिए, मन को तो शरीर को, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए सब चीज़ें चाहिए। और अगर हम केवल मन को ही संतुष्ट करते रहे, मन को ही पालते रहे, तो फिर मन के अंदर जितना भी कमियां हैं, जितना भी खेल है, ये कर्म संस्कार जुड़ते जाएंगे और कर्म इकट्ठे होते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन पीछे छूटता जाएगा, आध्यात्म से दूर भागते जाएंगे।
क्या हाथ लगेगा? हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो साथ में है वो भी खो देंगे, जो पास में है वो भी खो देंगे, जो लेके आए थे वो भी खो देंगे, जो लेने के लिए आए थे वो भी छूट जाएगा। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, ऊपर कौन पूछेगा? ऊपर कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऊपर अलग करेंसी चलती है, ये नहीं चलती। वहाँ नाम की करेंसी चलती है, धर्म की चलती है, उसके नाम की ताकत की चलती है। जितन जो आपने भक्ति की वो चलता है, जो आपने प्रयास किया वो चलता है, जो नाम रटा वो चलता है। जो आपने धर्म के लिए जितना भी कोशिश की, जितना हाथ पैर मारे, जितना आपने इकट्ठा किया, जितना आपने प्रयास किया, वही वहाँ तक चलता है। सांसारिक चीज़ें वहाँ नहीं चलती। वहाँ सांसारिक वस्तुओं को कोई नहीं पूछता, और वहाँ केवल कर्म का खेल चलता है। किसने क्या कर्म किए हैं, वहाँ शरीर नहीं देखा जाता, वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ मजहब नहीं देखा जाता, वहाँ जातियाँ नहीं देखी जाती, वहाँ इंसानियत देखी जाती है, वहाँ जीव को तोला जाता है, कर्मों के साथ न्याय होता है। ये नहीं कि विष्णु जी हमारे देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, शिव हमारे इष्ट हैं, तो मुसलमानों का न्याय नहीं करेंगे। ये भ्रम की बातें हैं। सब कुछ मालिक जब वही हैं, सब कुछ करता धरता वही हैं, जब ये नहीं कि वो विष्णु जी हमारे देवता, वो मुसलमानों का पालन पोषण नहीं करेंगे, वो हमारी लक्ष्मी हमारी माता है, देवी है, वो उनको धन नहीं देगी। ये बहुत भ्रमित करने वाली बातें हैं, बहुत फंसा देने वाली बातें हैं, बहुत उलझा देने वाली बातें हैं। ये धर्म धर्म ये नहीं है जो हमें बतलाया गया है, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें शिक्षा दी गई है, जो हमें संदेश दिया गया है। ये वेदों के अंदर नहीं है, ये हमारे सदग्रंथों के अंदर भी नहीं है। ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं, घुमा फिरा करके अपने अनुसार डाली गई बातें हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बातें हैं। अपने लालच के अनुसार इनको इधर उधर भटका दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, अस्थिर कर दिया जाता है, और अपने अनुसार इनका परिणाम सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग वो नहीं जो आप सोचते हो, ये लोग वो हैं जो आपसे भी थोड़ा नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ काम करते हो, धर्म के साथ काम करते हो, न्याय के साथ काम करते हो, सच्चाई के साथ काम करते हो, मेहनत के साथ काम करते हो, अच्छा बुरा तक देख करके काम करते हो, चींटी तक को भी कष्ट नहीं होने देते, छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखते हो, गरीबों की मदद करते हो, जो रोगियां हैं उनकी मदद करते हो, परेशान लोगों की मदद करते हो। लेकिन इन लोगों की आत्माएं मर चुकी होती हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, न किसी के कष्ट से, न किसी के दर्द से, न किसी के दुख होने से, न किसी के पैदा होने से, न किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी नहीं कि ये फर्क अगर ब्रह्म ज्ञान होगा तो भी फर्क ना पड़ो, लेकिन ज्ञान भी नहीं है। हाँ, इनके अगर कुछ हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, अगर इनके नहीं हो और किसी के हो तो अंदर से खुशी होती है। तो ज्ञान भी कैसे कहें? एक तो ये अर्थ मान लिया जाए कि इनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। शरीर का क्या है, आता जाता रहता है, कष्ट होता है, चला जाता है, टूटता है, फूटता है, ये तो रोगी है, आएगा जाएगा, क्या होता है शरीरों से। लेकिन ये भी नहीं है, मसला कुछ और हो जाता है। अंदर का जो खेल होता है वो कुछ और होता है, बाहर का जो खेल होता है वो कुछ और होता है। तो बाहर और अंदर का तालमेल नहीं बन पाता। अगर बाहर और अंदर एक जैसा हो जाए, स्थिति बाहर अंदर एक जैसी हो जाए, अंदर में सब कुछ एक साथ चलने लगे, और जो करनी रहनी एक होने लगे, कि जो बोल रहे हैं वो, जो कर रहे हैं वो, और जो चरित्र है उसके अनुसार, ये तीनों चीजें एक साथ एक जैसी होने लगेंगी, तो मानव का जीवन महामानव की ओर बढ़ने लगेगा।